हरे कृष्ण। जगत में सबसे दुर्लभ वस्तु है भक्ति। पिछले अध्याय में हमने देखा कि साधु चरण जैसे एक गांव के साधारण व्यक्ति को वैष्णव प्रवर भगवान शिव जी के कृपा से कैसे भक्ति की प्राप्ति हुई। आज हम एक और भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके गुरु की खोज में भगवान शिव जी सहारा बने। 1998 श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज के कुछ ब्रह्मचारी शिष्य इस्कॉन भुवनेश्वर से एक कार लेके धाम मायापुर दर्शन के लिए निकले। कुछ दिन बाद जब वो मायापुर से वापस लौट रहे थे तो मिदनापुर पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गया। उनको पता था कि मिदनापुर के घाटाल गांव में उनके एक गुरु भगनी का घर है, तो सभी ने सोचा कि रात वहां रुक के सुबह भुवनेश्वर के लिए यात्रा करेंगे। हिज ग्रेस उपेंद्र मिश्र प्रभु बताते हैं, उस दिन घाटाल गांव पहुंच के हमने वहां के कुछ लोगों से पूछा कि बरंगदा देवी दासी का घर कहां पर है। गांव में कोई भी नहीं बता पाया। प्रभु जी लोगों को उनके गुरु भगनी का दीक्षा से पूर्व का नाम याद नहीं था। तब उन्होंने पूछा, इस गांव में इस्कॉन का कोई भक्त रहता है क्या? गांव के लोगों ने बोला, नहीं, यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं रहता। फिर भक्तों ने पूछा, इस गांव में कोई कृष्ण भक्त है क्या? गांव वाले बोले, यह शंभुनाथ का गांव है, यहाँ सब शंभुनाथ के भक्त हैं, कृष्ण भक्त कोई नहीं है। भक्तों ने सोचा, लगता नहीं है कि उनका घर मिल पाएगा, अभी वापस भुवनेश्वर लौटते हैं। ये सोचकर जब वो गाड़ी घुमाने लगे तब गांव के एक व्यक्ति ने पीछे से आवाज दिया और बोला, इस गांव में एक गुरु भक्त रहते हैं जिनका गुरु ओडिशा से हैं, उनका घर वो सामने पड़ेगा, आप उन्हें तो नहीं ढूंढ रहे हैं? भक्तों ने सोचा, ये गुरु भक्त कौन है, लेकिन आए हैं तो देख लेते हैं। जब वो उस गुरु भक्त के घर के सामने पहुंचे तो देखते हैं कि उस घर में ऊपर नीचे हर तरफ गुरुदेव की छवि लगे हुए हैं। तब उन्हें पता चल गया कि यही उनकी गुरु भगनी बारंगदा देवी दासी का निवास है। प्रभु जी कहते हैं, मुझे बड़ा खुशी हुआ कि हमारी गुरु भगनी की पहचान एक इस्कॉन का भक्त या कृष्ण का भक्त के रूप में नहीं बल्कि एक गुरु भक्त के रूप में है। इतने बड़े गुरु भक्त को अपनी गुरु गौर गोविंद स्वामी महाराज की प्राप्ति कैसे हुआ, वो एक बड़ी आश्चर्यमय कहानी है। पश्चिम बंग के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में घाटाल गांव, यहाँ पर शंभुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। गांव के सभी लोग शंभुनाथ के भक्त हैं। बंगेश बैनर्जी, उनकी पत्नी वंदना और 2 बच्चे सभी भगवान शंभुनाथ के भक्त थे। उनका सरकारी नौकरी था CPWD डिपार्टमेंट में। तबादला होके वो लोग भुवनेश्वर आए। उस समय उनकी बेटी संपा बैनर्जी 6ठी क्लास में पढ़ रही थी। 10वीं पास करने के बाद कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ ही महीने बाद वो वापस अपने मायके आ गई। उस समय वो गर्भवती थी। संपा की पति का व्यवहार ऐसा निर्दयी था कि उनके साथ रहना संभव नहीं था। बैनर्जी परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा दुख का घड़ी था। कुछ महीने बाद संपा माताजी ने एक लड़की को जन्म दिया। वंदना माताजी अपनी लड़की और पोती को लेकर बहुत चिंतित थी। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा आपदा था। वो अपने लड़की को इस तरह दुखी नहीं देख सकती थी। वो दिन रात सोचती कि अब इनका भविष्य क्या होगा, उनकी लड़की और पोती कैसे अपना जीवन जिएंगे। वो हमेशा रोती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने बेटी की दुख दूर करने का एक उपाय सोचा। घर में सबसे कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वो भुवनेश्वर से निकली और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित प्रसिद्ध तारकेश्वर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंची। भगवान तारकेश्वर संपूर्ण पूर्व भारत में बहुत विख्यात हैं। श्रावण के महीने में लाखों के संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। वंदना माता जी ने भी पहले सेवरो फूली से गंगा जल लेकर पैदल चलते हुए वहाँ पर चढ़ाए हैं। भगवान तारकेश्वर बहुत प्रत्यक्ष हैं। जो भी उनका उपासना करता है उसको तुरंत फल देते हैं। इसलिए हजारों में लोग उनके पास हाथा देते हैं। जो हमने पिछले अध्याय में बताया था, ओडिशा में जिसे अधिया कहते हैं उसको बंगाली में हाथा दिया कहा जाता है।
जिसमें लोग बिना कुछ खाए पिए कड़े व्रत का पालन करते हुए भगवान तारकेश्वर के पास पड़े रहते हैं जब तक वो उनसे वर प्राप्त कर न लें। वंदना माता जी भी वहाँ पर हाथा दिए उनके लड़की की खुशहाल जिंदगी के लिए। 3 दिन बाद भगवान तारकेश्वर वंदना बैनर्जी को आदेश करते हैं, तुम्हारे लड़की के जीवन में पारिवारिक सुख नहीं है, एक वैष्णव साधु का तुम्हें आश्रय मिलेगा, उसके बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां लौटेंगी, तुम उस वैष्णव गुरु की अन्वेषण करो। भगवान शिव जी का आदेश पाने के बाद वंदना माता जी ने तुरंत एक वैष्णव गुरु की खोज में लग गई। उनको गुरु तो पता था, लेकिन वैष्णव गुरु क्या होता है उनको धारणा नहीं थी। वहाँ से वो रामकृष्ण मिशन का बेलूर मठ गए। जब उन्होंने पूछा तो वहाँ के महंत ने उनको बताया कि हम लोग शाक्त हैं, वैष्णव नहीं। भगवान तारकेश्वर ने आपको वैष्णव गुरु का शरण लेने के लिए कहा है, इसलिए आप वैष्णव गुरु की खोज करिए। वहाँ से निराश होकर वंदना माता जी सीतानाथ ओंकारेश्वर योगी के पास पहुँचे, जो उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गुरु थे और बहुतों ने उनसे दीक्षा लिया हुआ था। उन्होंने भी उनको बताया कि हम योगी हैं, वैष्णव गुरु नहीं। भगवान शिव ने जो कहा है उसके लिए आपको किसी और की खोज करनी पड़ेगी। फिर वो अपने घर घाटाल गांव वापस आ गई और वहां से एक पत्र लिखकर भुवनेश्वर में चिंतित उनके परिवार को संदेश भेजा कि वो जल्द ही वापस आ रहे हैं। भुवनेश्वर में वंदना माता जी अपनी बेटी की परिस्थिति देख हमेशा चिंतित रहती कि कब उन्हें एक वैष्णव गुरु की प्राप्ति होगी और उनके परिवार का दुख दूर होगा। एक दिन सुबह करीब 10-11 बजे वंदना माता जी के घर का दरवाजा किसने खटखटाया। जब वो दरवाजा खोली तो सामने एक भगवा वस्त्र में आदमी खड़े थे। वो बोले, माँ, मैं पास के इस्कॉन मंदिर से आया हूँ, भगवान कृष्ण के कुछ ग्रंथ लेके और मंदिर के लिए कुछ भिक्षा भी संग्रह कर रहा हूँ। वंदना देवी ने तुरंत पूछा, बाबा क्या आप वैष्णव गुरु हैं? उन्होंने बताया, नहीं, मैं वैष्णव गुरु नहीं हूँ, मेरा नाम स्वयंभू दास है, लेकिन मेरे जो गुरुदेव हैं वो एक बहुत बड़े वैष्णव गुरु हैं। आप हमारे आश्रम इस्कॉन में आकर उनका दर्शन कर सकते हैं। इसे सुनकर वंदना माता जी के मन में एक आशा का संचार हुआ और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि वो इस्कॉन जरूर जाएंगी। जब वंदना माता जी पहली बार इस्कॉन नयापल्ली पहुँचे, गुरुदेव का दर्शन किया और उनकी हरिकथा सुनी, तब उनके मन में एक दिव्यता का एहसास हुआ। वो निश्चय हो गई कि भगवान महादेव ने इन्हीं का आश्रय लेने के लिए ही मुझे कहा था। उन्हें लगा ऐसे साधु का आश्रय लेने से तो इस जन्म क्या, हर एक जन्म का दुख मिट जाएगा। वंदना माता जी अपनी लड़की संपा और पोती गोपी के साथ हर दिन आश्रम आकर सेवा देने लगी। वो गुरुदेव से दीक्षा लेना चाहती थी, लेकिन गुरुदेव शिष्य ग्रहण करने में बहुत ही कठोर थे। एक शिष्य को बहुत साल परखने के बाद ही उसको वो दीक्षा देते थे। एक दिन वंदना देवी ने गुरुदेव से प्रार्थना किया, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाइए। गुरुदेव ने कहा, बंगाली लोग मांस मछली के बिना नहीं रह पाते, तुम जरूर मांस खाओगे, इसलिए मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा। वंदना माता जी के सर पर जैसे बिजली गिर गई। वो वहाँ गुरुदेव के कुटिया के सामने बैठकर रोती रही दिन भर। गुरुदेव हर दिन देर रात तक श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का अनुवाद सेवा करते थे। उस दिन रात के करीब 12 बज गए थे। वंदना माता जी गुरुदेव के कुटिया के बाहर बैठकर रो रही थी। फिर गुरुदेव ने उनको बुलाया और बोले, ठीक है, अगले दीक्षा उत्सव में तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा, अब घर जाओ। उनकी बेटी संपा, जो अब शारदा देवी दासी हैं, वो बताते हैं, उस दिन हम घर आकर हमारे जितने भी बर्तन थे, खाना बनाने वाले और खाने वाले, सब कुछ बाहर फेंक दिया, क्योंकि कभी ना कभी उसमें मछली पकी होगी। फिर सारा बर्तन हमने नया खरीदा और उसमें भोग बनाकर प्रसाद ग्रहण किए। वंदना माता जी का दीक्षा हुआ। उनका नाम हुआ बरंगदा देवी दासी। शारदा माता जी बताती हैं, गुरुदेव के आश्रित होने के बाद दिन रात हम सभी आश्रम में सेवा में व्यस्त रहते। गुरुदेव की सेवा और हरिकथा श्रवण करके हम एक दिव्य सेवा सुख आनंद अनुभव कर रहे थे।
मैं सेवा में इतना मग्न हो गई थी कि अपना पारिवारिक दुख संपूर्ण रूप से भूल गई। मुझे लगता था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। बरंगदा माता जी का परिवार बहुत खुश था और फिर एक दिन संपा बैनर्जी की पति वापस आए और बोले कि मुझे क्षमा कर दो, जो हो गया उसे भूल जाइए, अब मैं बदल गया हूँ, अब संपा को कोई परेशानी नहीं होगी, मैं उसको बहुत खुश रखूँगा। मैं संपा और अपनी बेटी को वापस ले जाना चाहता हूँ। कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी लड़की का घर बस जाए, उसको पति का सुख प्राप्त हो, परिवार का सुख मिले। इसलिए बरंगदा माता जी के मन में इच्छा जागृत हुआ कि संपा वहां जाकर खुश रह सकती है। लेकिन अब वो एक शिष्या थी, बिना गुरु के अनुमति के कुछ नहीं कर सकती। यही शिष्य का धर्म है। उन्होंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, संपा का पति उससे वापस ले जाना चाहता है, क्या वो उसके साथ जाए? गुरुदेव बोले, नहीं, उसे और वापस मत भेजना, वहाँ उसको सुख नहीं और ज़्यादा दुख मिलेगा। माँ का मन था कि अपनी बेटी को उसके पति के साथ खुश देखे। अगर वो नहीं जाती है तो उसका जीवन का क्या होगा, उसकी छोटी लड़की का क्या होगा? बिना पति और पिता के दोनों कैसे जिंदगी जिएंगे? लेकिन उन्हें पता था कि गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, उनको अपने गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास था। इसीलिए जब गुरुदेव का अनुमति नहीं मिला तो अपने जमाता को मना करने से पहले संपा से बोले, गुरुदेव नहीं चाहते कि तुम उसके साथ वापस जाओ, तुम क्या चाहती हो? संपा ने बताया कि अगर गुरुदेव नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं वही करूंगी जो गुरुदेव की इच्छा है। संपा ने अपने पति को मना कर दिया कि मैं और वापस नहीं जाऊंगी। इसे गुरु निष्ठा कहते हैं, गुरुदेव के वाक्यों में पूर्ण विश्वास। यही सत शिष्य का धर्म है जो शारदा माताजी और बरंगदा माताजी ने दिखाया। संपा और वापस नहीं गई। गुरुदेव से दीक्षित होने के बाद उनका नाम शारदा देवी दासी हुआ। भगवान तारकेश्वर ने बताया था कि संपा के जीवन में पारिवारिक सुख नहीं है, लेकिन बरंगदा माताजी अपने लड़की के सुख के लोभ में उसे भूल गई थी। गुरुदेव को ये पता था कि शारदा और बरंगदा के जीवन में क्या मंगलमय होगा। भगवान तारकेश्वर ने क्या कहा था, इससे हम जान सकते हैं कि गुरुदेव की स्थिति क्या थी। एक अकेली औरत के लिए अपनी छोटी बच्ची को लेके आज के समय में जीवन का संग्राम करना सहज बात नहीं है। अगले कड़ी में हम और एक बहुत ही रोचक विषय सुनेंगे कि कैसे गुरुदेव ने अपनी शिष्या शारदा देवी दासी के जीवन की कठिनाइयों को दूर करके एक भक्तिमय जीवन प्रदान किए। बरंगदा माताजी अभी वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उनकी गुरु भक्ति वृद्ध नहीं हुई। वो अब भी काय मन वाक्य से गुरुदेव की निर्देश का पालन करते हैं। बरंगदा देवी दासी के जीवन का ये घटना हमें एक सत शिष्य होने के लिए प्रेरणा देता है। हरे कृष्ण।